हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हीरालाल शर्मा आप सभी का फिर स्वागत करता हूं एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल डायमंड द वेव लर्नर पर। आप सभी को शुभ संध्या। और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, खुश रहें। एज ए सेबी रजिस्टर्ड और एनालिस्ट में नहीं हूं, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर जो होता है। और हम बात करेंगे हमारे पुराने सिस्टम के ऊपर कि उसने आज हमें कैसे बचाया, और एलिटी और पर्सनैलिटी क्या चीज है, और क्या इसको समझने वाले आदमी को और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा कि वोलेटिलिटी फ्रैक्टल टेबल जो है उसके आधार पे कैसे ट्रेड ले, और उसके हिसाब से जो है लॉन्ग शॉर्ट कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम बात करेंगे। और मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि आप वेव फोर जैसे कल हम मान रहे थे वो नहीं हो के ये क्या थर्ड हो गया स्टार्ट, या वेव थ्री चल रहा है कि वेव बी चल रहा है, क्योंकि तीन लेग उसमें होती है, तीन लेग उसमें होते हैं। या ये थर्ड चल रहा है ऊपर की ओर, या सी चल रहा है डाउन की तरफ या ऊपर की तरफ। पर्सनैलिटी कैसे तय करती है, मोमेंटम से कैसे आइडिया लगाया जाए, तो ये हम बात करते हैं। और बात करने से पहले आज का प्राइस एक्शन का मैं बात करता हूँ। आज कई लोगों ने तो देखिए बहुत पैसा खोया है, आप मानिए या नहीं मानिए, क्योंकि पब्लिक का माइंड सेट होता है वो वैसे ही होता है। इतनी तेजी देखने के बाद उनको सस्ता लगता है, तो ऐसा कुछ होता है। और कई लोगों ने पैसे बचाए हैं, और कई लोगों ने पैसे बढ़िया कमाए हैं। तो कमाए हैं और बचाए हैं वो तो फार फार बेटर है। बट जिन लोगों ने खोए हैं उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एलियट वेव पर्सनैलिटी कैसे आपको बताता है बिना कुछ फॉलो किए, न्यूज प्रिंट मीडिया फलाना ढूंढा कुछ नहीं देखना, ये केवल प्राइस एक्शन साबित करके कर देता है कि ऐसा होता है। मैं ये करूँ कि मुझे ऐसे पता था, ये तो नहीं है, लेकिन होने के बाद या हो रहा होता है जब हम उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको ये प्रयास करूंगा। और वोलेटिलिटी टेबल को कैसे यूज करते हैं, जो नंबर आते हैं उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा, जो लोग ट्विटर पे है और यूट्यूब पे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो इंडिकेटर है उसका हमने कोशिश करी है 5 6 बार पब्लिश करके, वो नहीं हो रहा, और हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप सार सार में जो है उसका पाइन स्क्रिप्ट शेयर किया है, तो जो चाहे वो ये लगा सकता है और वैसे करता है। और जो नया इंडिकेटर आएगा उसमें हो सकता है कि हम जो है ये ईएमए, सुपर ट्रेंड और वीएफ और सीपीआर दे दे, इतना साइट पब्लिश करने को परमिट करेगा तो होता तो ठीक है, नहीं तो आप ये एडवांस भी यूज कर सकते हैं। अब मैं प्राइस एक्शन के ऊपर आता हूँ और समझाता हूँ कि आज क्या हुआ एक्सपायरी में और कैसे हुआ। ये हमारा इंडिकेटर था। अभी इस इंडिकेटर के हिसाब से देखिए कल का ये क्लोजिंग है 15 15 पे आपको दिख रहा है, 18,643 क्लोजिंग दिखा रहा है ये आरबी। और हमारा इंडिकेटर बोल रहा है कि 552 पे सुपर ट्रेंड है और 617 पे जो है आपका 31 हार्ली हाई ये में है। ये 617 यहाँ था, लेकिन अगर आप वो देखेंगे एक्सेल जो मैं भेजता हूँ या और लगाएंगे तो 5 ए में शायद सिक्स कितना था, 45 था कि कितना था, उससे 10 पॉइंट कम ही था। कल की क्लोजिंग क्या थी, एक मिनट देखते हैं। ये कल का क्लोज था 660 650 था जी, 650। तो 650 के नीचे जो था हमने सोच विचार के लॉन्ग करना है, क्योंकि हमने कहा अगर ये दोनों एक तरफ होगी तो ही लॉन्ग करना है। और क्योंकि दोनों में गैप हो गया तो हमने रिट्रेसमेंट पे ये करना था। ठीक है भैया, ये हो गई एक बात। दूसरी बात है, आज सुबह हमने जो किया, कल मैंने भेजा भी था आप सबको टेलीग्राम पे कि नैरो सीपीआर है, 3 पॉइंट का ही गैप है, 662 और 665, 2.80 था। सुबह खुलते ये फाइल आती है कि आपको 600 642 631 इसके ऊपर कंफर्मेशन होगा तो आपने लॉन्ग करना है, ये टारगेट है। और 597 587 जो है इसके नीचे शॉर्ट करना है, और ये टारगेट है। सारे ही टारगेट हो गए, इससे भी नीचे चला गया मार्केट काफी। और नीचे जाए तो उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे ट्रेंड करना है, ये बताते हैं। अब ये कुछ ऐसे मार्केट था, ठीक है। अब मैं इसको आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूँ, हम क्या मान रहे थे और ऐसा क्यों होता है। मैंने इसको 15 मिनट लगा दिया है, और मैं कल का प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। एक एक चीज मैं आपको इलस्ट्रेट करने का प्रयास करूंगा ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। हम जो हैं इसको कुछ ऐसे मान रहे थे कल से, यहाँ से कि ये 18,410 से जो ले चला ये वन था, ये टू था, ये थ्री था, और ये फोर था, और अब ये ऐसे फाइव की ओर जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ मान रहे थे। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ इंडिकेटर को। अब अगर मैं इसको देखता हूँ, एक मिनट जी, चलिए। तो फोर्थ का जो रिट्रेसमेंट था ये
वो अगर मैं यहाँ से लगाता हूँ का थोड़ा साइज में छोटा करके आपको दिखता रहे, बिल्कुल ठीक है जी। अगर मैं इसको लगाऊं तो इसके लिए रिट्रेसमेंट रहा आपके लिए जी, ये रिट्रेसमेंट बता रहा था ये 632 593। ओके। अब कल मैंने 630 615 ही दिया था, तो 630 से वो वापस चला गया, और उसके बाद इसमें एक दो तीन लेग बने थे, ये तीन लेग और चौथा लेग जो था इसमें आ गया था, लेकिन हमने सोचा अगर इसका लोड नहीं कटेगा 632 तो ये 640 से सब डिवीजन होके भी चल सकता है, ये गुंजाइश मानी थी। ठीक है। अब जब अगर अपन ने मान ली, ठीक है, या इसको एक्स करे और वो चला जाए तो भी ठीक है भाई, ये एबीसी हो गया, ये एक्स हो गया, और फिर एबीसी हो जाए तो 593 तक रुक जाए तो ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है सज्जनों, कि फोर्थ जनरल जो है, एक गाइडलाइन के हिसाब से बता रहा हूँ कि वो गैप डाउन से नहीं आती, गैप डाउन से नहीं आती है, गैप डाउन हुआ और ये जो चार्ट है वो कुछ ऐसे रहा, और उसके बाद इसमें शुरू हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ असली चीज। इस चार्ट को जब भी आपको लगे कि बाजार में बहुत तेजी है और आप तेज कर रहे हैं तो रिवर्स कर लीजिए, चार्ट ऑल्ट आई से इन्वर्स हो जाएगा। जब आपको मंदी करनी है और ऐसा लगा तो भी चार्ट को बढ़िया कर लीजिए, आपके सारे इमोशंस फिनिश हो जाएंगे। तो मैं इसको ऑल्ट आई कर देता हूँ भैया, ऑल्ट आई। ये हो गया जी बंधु अपना चार्ट। ठीक है। अब ये जो है प्राइस एक्शन हमने यहाँ से देखना था, और ये हम सोच रहे थे 1 2 3 और 4 है, लेकिन अगर मैं इसको अब ज्यादा जूम इन करता हूँ चार्ट को, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे थे। देखिए, ये ऐसा चार्ट है, अगर ये ऐसा आया है तो इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा ना 676 से यहाँ तक, तो या लास्ट ये ले लो आप, इसका कितना है 671, ये हाई नहीं कटेगा ना तब तक ऊपर नहीं जाएगा। और अब इंडिकेटर को मैं करता हूँ प्लॉट। अब देखो इंडिकेटर में सुपर ट्रेंड यहाँ आ गया है, 15 मिनट में ऑलरेडी कल शॉर्ट था ये, और आज ये बिल्कुल ईएमए का सपोर्ट लिया है 15 मिनट पे। ये नहीं भी ले तो कोई दिक्कत नहीं, आपने इसे चैनल ड्रॉ कर देना है, इसे वापस लौट के जाए तब ठीक है। उसके बाद ये देखिए आप इनवर्स चार्ट लगा दें तो आपको पता पड़ जाता है, ये ऑटोमेटिक ट्राइंगल था, छोटे टाइम फ्रेम मोड़ देंगे और ये वापस आया ही नहीं। तो हमको क्या करना था, ये जब ये नहीं निकलेगा ना आपके लिए, मतलब ये हाई नहीं निकलेगा, तो आपने इसको शॉर्ट ही करना है, क्योंकि आपका अल्टीमेटली ये और मोमेंटम शॉर्ट है। तो मैं इसको यहाँ से रिट्रेस लगाता हूँ। सुबह मार्केट यही खुला था, 608 के आसपास का लो था, तो देखिए इसने कितना रिट्रेस किया है आपका, 650 तक किया है गोल्डन रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो ये शॉर्ट था। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे और कर देता हूँ मैं, ये 15 में था, और यहाँ पे देखिए मोमेंटम गौर करना आप, मोमेंटम ये खुला हुआ है, ये इनवर्स चार्ट है, तो ये ध्यान रखना आप। और 1 घंटे का मोमेंटम अगर देखेंगे तो ये मोमेंटम यहाँ पे कट गया है, बाद में कटा, ये पहले ऐसे ही था, लेकिन ये वाला जो है अपना स्टोकेस्टिक वो खुला था। तो मोमेंटम आपको बताता है कि वेव 2 आ रही है, या वेव 4 आ रही है, या वेव 3 आ रही है, सी आ रही है। अब ये जो हिसाब से था ना, ये वेव 4 नहीं था, ये सी में सब डिवीजन थे, और सब डिवीजन कुछ इस तरह से हुए हैं। यहाँ से मैं बताऊं आपको, तो ये हाई था, ये 1 था, ये 2 था, ये कहीं यहीं 3 हुआ, ये 4 हुआ, और ये 5 हुआ, ऐसे करके यहीं यहीं पे 5 हुआ, ये छोटे टाइम फ्रेम पे क्लियर दिख जाएगा। फिर ये आपका 2 हुआ है, फिर ये 1 2, और ये फिर 3 4 5 अभी चल ही रहा है। तो ये कुछ ऐसा आपका हिसाब था। अब मैं इसको 3 मिनट पे करता हूँ, और आप ये चीज गांठ बांध लीजिए, जिस दिन भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा ना, सुबह सुबह नैरो सीपीआर के बाद अगर हो रहा है, आप ऑप्शन का चार्ट देखेंगे, सारे ऑप्शंस लॉन्ग में आ गए थे, पुट। अब ये देखिए ऑप्शंस का चार्ट बता रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये इस टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन दिख रही है इनवर्स के, देखिए बिल्कुल। ये हेड एंड शोल्डर टाइप भी है शायद आपका, कि नेक लाइन को देखना आता हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है कैसा है, थोड़ा साइज एम 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 टाइप है ये। अगर इसको ऑल टाई करूंगा इनवर्स, तो ये एम टाइप चार्ट है, ऐसा एम भी हो तो कटे तो जाता है, और डब्ल्यू हो तो भी जाता है। ये एम और डब्ल्यू फॉर्मेशन है। के बाद देखिए इसने रिट्रेस किया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये गया नहीं, आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए था। और उसके बाद ये वापस आया, फिर ये हुआ, फिर ये ट्राइंगल डेवलप हुआ, फिर ये गया, और आगे लगाओगे तो यहाँ पर भी कोई ट्राइंगल ही बनेगा, ये अगर ये लगा सकता है कोई आदमी। ये इसके बाद इसने किया कोशिश, फेल हुआ, तो आप फिर यहाँ पे इन्वर्स करके आपको चार्ट को अगर ऐसे लगा लेंगे ना, तो आपने अच्छा शॉट दिखेगा। ये देखो इसको ऑल्ट इन्वर्स करता हूँ मैं, ये देखिए बिल्कुल वही दिखेगा, और फिर वैसे ही ये वही वही वाला है एम डब्ल्यू। ये देखिए यहाँ से ऐसे करके ऐसे, तो ये एम और डब्ल्यू वाला हिसाब है, ये ऐसे करके उल्टा, एक, सही है, जेड टाइप हुआ ये तो। लेकिन ये वैसे कटता है और ऐसे ही जाता रहता है। और अगर आपने लॉन्ग भी करना है ना, तो कोशिश करिए किसी भी हाई के ऊपर आए, और तो ये सुपर ट्रेंड 31 छोटे टाइम फ्रेम में भी लॉन्ग हो जाए,
ये शॉर्ट नहीं करना। ये नॉर्मली जब भी ट्रेंडिंग होता है ना, तो ये मार्केट ऐसे चलता ही है। अब आपको मैं पिछले 3-4 दिन का बताता हूँ कि वॉलेटिलिटी फ्रैक्टल टेबल को किस तरह से यूज किया जाता है। देखो आपको बताता हूँ मैं। ये मैं आपको मंडे से बता देता हूँ। ये मंडे का दिन था ना, 9, हाँ, उसके बाद हम खुले। तो यहाँ पर आई थी वो 367 समथिंग कुछ ऐसा, और ये मार्केट में ऐसा 5 दिख रहा था। उसके बाद इस पे या उसके लो होने आप कर सकते थे, या थोड़ा वेट करके भी, क्योंकि ये सब कुछ ओवर सोल्ड ऐसे कुछ था और यहाँ पे क्लियर आ रही थी। तो उस आधार पे आप नीचे से बाई ट्रिगर, जैसे सेल ट्रिगर नहीं हुआ और सेल के जो लेवल उससे ऊपर आते हैं आप कर सकते थे स्टॉप लॉस से, या बाई होने के बाद भी टारगेट दिया। उसके बाद ये अगले दिन का है। अब अगले दिन का जो चार्ट है ना, इसमें फिर वही बात बात आ गई। ये देखिए, ये आपने ऐसे लगा लिया बिल्कुल, और ये इसने रिट्रेस किया थोड़ा बहुत, और वो उसने ट्रिगर नहीं किया होगा सेल, उसके बाद ये चल गया। अब ये अगला आ गया कल का वोलेटिलिटी फ्रैक्टल में। ये बिल्कुल ये ऐसे है, बिल्कुल हम अप ट्रेंड में थे, तो ये आया, इसने शॉर्ट सर्टन रिट्रेस किया, फिर आया, फिर हुआ। लेकिन इसको आप और थोड़े टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं तो और ही बढ़िया है। ये मैं इधर इधर खींच रहा हूँ, ये कल का है। तो देखिए, ये जब तक लॉन्ग है तब तक ठीक है, यहाँ पर किसी ने किया होगा ठीक है, सर्टन रिट्रेसमेंट इसके आसपास का है, और उसके बाद ये यहाँ तक गया। अब ये ट्रिगर हो गया कल शाम को, और शाम को ट्रिगर हुआ है, उसके बाद ये वापस आया, फिर ये वही एम वाली फॉर्मेशन आज सुबह के लिए हो गया। क्यों? क्योंकि ये जब तक हुआ ना, तब तक प्राइस एक्शन आपका इधर बहुत स्लो था। ये जो है, ये बहुत स्लो था, और ये बिल्कुल ओवरबोट हो गया था स्टोकेस्टिक आपका यहाँ पे जाके। ये ओवरबोट कहाँ हो रहा है? ये प्रायर रेंज के 61 के आसपास हो रहा है। तो आपको जो है, थर्ड है कि सी है, ये ऊपर गई जो सी या थर्ड है, उसकी पहचान बताने के लिए देखिए गोल्डन रिट्रेसमेंट पे रुका है। और इसने जो है इंटरनल का जो है वो 1.61 नहीं किया होगा। ये देखिए, इसका 1.61 जो है, मैं थोड़ा इधर रखूंगा, या उसको हटा देता हूँ पुराने वाले को, ताकि आपको दिख जाएगा। इसमें जो है, ये आपको दिख रहा था 672, 700 के ऊपर जाता तब हम मानते कि ये फ्री है। क्योंकि अगर वो उस तक नहीं जाता है, तो वो ना तो एक्सटेंडेड वेव काउंट होता है, और वो नॉर्मल ही होता है। नॉर्मल में भी अगर फिर उसके बाद क्या होता है कि कल शाम को जो है, इसने जो देकर गया है ये, तो ये टाइम फ्रेम पे वो ऑलरेडी जो है आपको बोल गया था कि मैं खराब होने को जा रहा हूँ। ये कल शाम को बोल के गया है। तो कल मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि वापस 4 आके 5 आएगी, लेकिन उसके बाद जब ये ऐसे ड्रा करते हैं ना, तब आइडिया हो जाता नॉर्मली। ये देखिए, ऐसे ट्राइंगल वगैरह सब कुछ, और ये जब सेल में था, तो और ये ब्रेक, ये भी टूटा हुआ है मोमेंटम, और ये भी आपका ऑलरेडी देकर गया है। तो ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, तो आपको ये देखना है कि क्या पुराना हाई टूटा है क्या। वो पुरानी वीडियो मैंने वही समझाया है। तो वो जब हो गया उसके बाद, तो पुट्स का चार्ट अगर कोई लगा सकते हैं ना, तो पुट्स आपको ऑलरेडी बता देगी कि नैरोएस्ट सीपीआर में पुट्स लॉन्ग हो गई थी, और सारी कॉल्स जो है वो सीपीआर सुपर ट्रेंड के नीचे थी। तो आपको बेसिक जो है वो ये सिस्टम ये बताता है कि जब भी ये अपना आर्ली बेसिक सिस्टम है, तो अगर ये दोनों उसमें है एक साइड, तब हमें करना है। अब ये दोनों में कल जो था ठीक है, एक साइड लेकिन गैप था, कोई बात नहीं था। लेकिन आज इसके नीचे आ गया और मोमेंटम खुला हुआ था, तो हमने उस तरफ का ही ट्रेड लेना था, क्योंकि फोर जो है वो गेप के साथ नहीं जाती। और ये जो चीजें हैं वो आपको थर्ड और सी, ये जो वेव होती है, इसकी लड़ाई होती है 0.61 और 1.61। 61 एंटायर का रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन 1.61, अगर वो उसके ऊपर नहीं निकल पा रही है और फोर्स नहीं है ना, तो आप कोशिश करिए कि वो वापस उधर ही आएगा। ये इंस्टेंट तो नहीं लगता है ऐसा, लेकिन ये अगर वो दूसरे दिन ऐसा ही खुलता है अनएक्सपेक्टेड, तो आपको पता पड़ जाना चाहिए। क्योंकि यही पर्सनैलिटी बताता है, ये पर्सनैलिटी अलग 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 तरीके से यही चलता है। ये पर्सनैलिटी है, ये किसी को यकीन ही नहीं था कि मार्केट ऐसा भी जा सकता है, लेकिन ऐसा गया। वो इसीलिए गया क्योंकि ये खुद ही ऐसा कह रहा था कि भाई मैं, मेरे में वो बराबर का स्ट्रेंथ नहीं है। क्योंकि फोर्स और मोमेंटम साथ है ना, तो आप यकीन मानिए कि आपके लिए बढ़िया चीज है। लेकिन अगर मोमेंटम आपके हिसाब से नहीं है ना, तो आप अलर्ट रहिए। बाकी मार्केट दोनों टाइम फ्रेम पे बो होता ओवरबोट। और कैंडल्स देखेंगे ना आप, तो ये देखिए प्रेशर कैंडल था यहाँ पर भी, क्योंकि पूरे दिन मार्केट काम किया, और इसीलिए वो नैरो सीपीआर आया था कि कितनी 60-62 पॉइंट की रेंज थी, 32 और 96, 60 पॉइंट। और बैंक निफ्टी का दिखाऊंगा ना आपको, तो बैंक निफ्टी देखिए, ये कल का बैंक निफ्टी का रेंज था, इतना सा रेंज। तो ये क्या बोल के गया था, 150 पॉइंट की रेंज थी बैंक निफ्टी की।
150 पॉइंट, आज 800 पॉइंट, ये क्या बोल के गया? वो जो वॉलेटिलिटी जो है, स्क्वीज होना, एक्सपांड होना, स्क्वीज होना, एक्सपांड होना, यही तो बताती है। तो ये कैंडल बहुत ऊपर आई थी, प्रेशर कैंडल थी ये भी आपकी। तो ये हो सकता है 1 2 3 4 5 पूरी भी हो गई हो। ज्यादा तो आपके पास जो है अभी जो आ रहे हैं वो एबीसी बराबर होगा। एबीसी जो है वो निफ्टी के केस में बताता हूँ, जो है अभी जो हम लगा सकते हैं वो, ये तो एक्सटेंड पे आ गया क्या? वही सोच रहा हूँ ये कहाँ से आ गया। ये है निफ्टी। ये जो निफ्टी है, इसके लिए जो है अभी वो रिट्रेसमेंट जो है आपके लिए, वो अब 16,747 से लगे, अगर हम लगाएं कि वहीं से अगला मूव स्टार्ट हुआ था लार्जर पिक्चर में, और डेली का मोमेंटम भी क्रेक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 18,075 आ रहा है। और अगर हम इसको आपस में लगाते हैं ये ऐसे, तो ये 18,140 और 18,009, तो लगभग यहाँ तक है। अभी कल और मंडे का प्राइस एक्शन क्या होता है ये आपको ज्यादा क्लियर करेगा कि ये भी है या कुछ और है, क्योंकि एक सिनेरियो जो बहुत कम लोगों को लग रहा है, वो भी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये 3 ही लेग में गया था, और अगर ये 17,990 के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करता है ज्यादा लंबे टाइम तक, तो फिर और भी कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये जिस हिसाब से आ रहा है, तो शायद ये उसी हिसाब का फॉर्मेशन है। तो अभी जो है हम इसको कुछ ऐसे ही काउंट करते हैं, और जो पुराना प्राइस सेक्शन है ये रेंज में, ये रेंज में जो प्राइस सेक्शन है आपका, ये काम देगा 18,100 18,000 के आसपास का। यहाँ पर जाके कुछ होगा, तो ये कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है, और वोलेटिलिटी फ्रैक्टल टेबल को कैसे ट्रेड किया जाता है उसके साथ मिला के किया जाता है। अगर वो हाफ के हाई एमई और सुपर ट्रेंड दोनों के ऊपर है, और अगर आपके प्रोजेक्शन बराबर आ रहे हैं, तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। मोमेंटम कटा हुआ है, इधर उधर है, सीपीआर के ऊपर है तो लॉन्ग है, सीपीआर के नीचे है तो शॉर्ट है। और वोलेटिलिटी फ्रैक्टल टेबल के नंबर्स को वहां पे मैच कराना होता है रिट्रेसमेंट से। तो आज के लिए मैं इतना ही, बाकी मैंने बताए हैं कि कैसे कैसे आप वेव ए और वेव, ओ सॉरी, वेव थ्री, वेव सी, वेव बी, 2 या 4, उनका कैसे कैसे डिफरेंस और कैसे आती जाती है, उस हिसाब से आपको पता लगना चाहिए। तो जैसे आज था, वो आज वेव 4 में लोग अटक गए, लेकिन वेव 4 जैसा था नहीं, क्योंकि उसने गैप डाउन के साथ भी किया और पुराना हाई नहीं तोड़ा। तो ये जो चीजें हैं वो चलती रहती है, ये चीजें लिख लीजिए, आगे धीरे धीरे काम आती है। इंस्टेंट तो किसी को नहीं पता है, कोई भी नहीं जानता है, लेकिन वो पर्सनली धीरे धीरे समझ में आती है। इन चीजों को तभी यूज करिए, और कोशिश करिए कि रिट्रेसमेंट और एक माइनर स्विंग ब्रेक करने के बाद ले आप। धन्यवाद जी, फिर मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद, राम राम जी।